नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जोन में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ खास चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो है ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। पैनल बहुत सारे बोर्ड का आ चुका है, ईस्टर्न रेलवे का भी आने वाला ही है। ठीक है, आपकी ज्वाइनिंग बता है मई के आसपास तक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ज्वाइनिंग करने के बाद कैंडिडेट का सबसे पहला प्रॉब्लम होता है कि घर के पास कैसे जाए, यानी कि म्यूचुअल कैसे ले, ट्रांसफर कैसे ले। ठीक है, यहाँ पे हम ट्रांसफर में म्यूचुअल ट्रांसफर का बात कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफर वैसे दो तरीके का होता है, आपको हम बता दें। एक होता है ऑन रिक्वेस्ट, ठीक है, और दूसरा होता है म्यूचुअल ट्रांसफर। म्यूचुअल ट्रांसफर, ठीक है। तो यहाँ पे हम म्यूचुअल ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ऑन रिक्वेस्ट के बारे में बात करना बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि आपको हम बता दें कि ऑन रिक्वेस्ट का फॉर्म आप तभी फिल कर सकते हैं जब आपका एक जगह पे ड्यूटी किए हुए कम से कम 5 साल हो जाए। ठीक है, 5 साल के बाद आप ऑन रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। तो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफर आपको कैसे ढूंढना है, कैसे घर के पास जा सकते हैं, वो सारा हम यहाँ पे बात करेंगे, पूरे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, और प्रॉमिस, मतलब प्रॉमिस तो नहीं, बिलीव करिए कि आप जो ये पूरा वीडियो देख लेंगे और उस स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपको आपके घर के पास में म्यूचुअल मिल जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और हम आपको बता दें कि अभी हम आगे वीडियो में बताने वाले भी हैं कि डिपार्टमेंट को लेकर के कि कोई जो है अलग डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग किया, कोई अलग डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग किया, जैसे कि मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, टीआरडी में, ठीक है, असिस्टेंट वर्कशॉप में, हॉस्पिटल अटेंडेंस में, वो सारे में किया। तो ग्रुप सी और ग्रुप डी में क्या होता है कि ग्रुप सी से ऊपर जितने भी हैं वो अगर ट्रांसफर करना चाहे तो उनका डिपार्टमेंट सेम होना चाहिए। यानी कि अगर वो मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल का ही कैंडिडेट चाहिए। लेकिन लेकिन ग्रुप डी में ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आप बोलिएगा ग्रुप डी ग्रुप सी हो गया, तो अभी तक बस जो है वो मतलब बताया गया है कि ग्रुप डी को अब ग्रुप डी नहीं ग्रुप सी बोला जाएगा, लागू नहीं हुआ, ये बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी जब भी आपका जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसमें ग्रुप डी लिखा रहेगा, RRC 01 लेवल 1 ऐसे करके जो है वही है। ठीक है, ग्रुप सी अभी तक वो लागू नहीं किया गया है। तो बाकी यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट कोई भी हो, ग्रुप डी में डिपार्टमेंट कोई भी हो, सब चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिपार्टमेंट से कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। तो ये कंफ्यूजन में मत रहिए कि अगर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का ही बंदा चाहिए हमको। ठीक है, तो बाकी आगे वीडियो में बात करते हैं कैसे आपको म्यूचुअल खोजना है। आइए स्टार्ट। तो देखिए म्यूचुअल ट्रांसफर जो है आप इस तरीके से पूरा इस चीज को समझ सकते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर के अच्छे से। ठीक है, देखिए सबसे पहले म्यूचुअल ट्रांसफर आप खोजेंगे कैसे, तो म्यूचुअल ट्रांसफर आपको हम बता दें दोस्तों कि आप 4 तरीके से खोज सकते हैं। सबसे पहला बाई वर्किंग प्लेस, ठीक है, उसके बाद बाई पेम्पलेट, फिर बाई वेबसाइट और बाई सोशल मीडिया। हम सारा कुछ डिटेल में आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले बाई वर्किंग प्लेस, यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे आपको जिस जगह पे म्यूचुअल चाहिए वहाँ पे जा करके आप वहाँ पे लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई इस जगह का, जैसे कि मान लीजिए आप जो है विशाखापट्टनम में पोस्टेड हैं। ठीक है, और आपको कोलकाता सियालदा में म्यूचुअल चाहिए। ठीक है, तो आप सियालदा में आएंगे, सियालदा में जितना भी आपका जो वर्किंग प्लेस है वहाँ पे जा करके, जैसे सियालदा में सिक लाइन हो गया, ठीक है, DRM बिल्डिंग हो गया, या फिर आप कचरापाड़ा भी जा सकते हैं, सियालदा के लाइन में ही है वो। तो उधर जा करके आपको पता करना है कि हाँ विशाखापट्टनम जाने वाले कोई कैंडिडेट हैं क्या। तो इस तरीके से आप अपना म्यूचुअल पार्टनर खोज सकते हैं वर्किंग प्लेस के आधार पे। ठीक, उसके बाद बाई पेम्पलेट, इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे आपके पास टाइम नहीं है तो आप बहुत सारे करीबन 20-50 पेम्पलेट छपवा सकते हैं, और उस पेम्पलेट में क्या क्या लिखा होगा वो सारा हम बताएंगे अभी। ठीक है, और उसमें लिखवा करके वो आप जिस जगह पे आपको म्यूचुअल चाहिए वहां पे आप उसको चिपका सकते हैं, जिनको जरूरत होगा वो आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप सारा कुछ यहाँ पे पेम्पलेट के आधार पे खोज सकते हैं। ठीक, अच्छा तीसरा बात करें बाई वेबसाइट, देखिए बहुत सारे वेबसाइट भी हैं जहाँ से आप म्यूचुअल ट्रांसफर खोज सकते हैं। ठीक है, उसमें से हम कुछ वेबसाइट का नाम लिख दिए। सबसे पहला है indianrailwayemployee.com। ठीक है, indianrailwayemployee.com, ये एक वेबसाइट हुआ। उसके बाद है informationcenter.co.in, उसके बाद एक वेबसाइट है nkrailmutual.com। तो ये 3 वेबसाइट है दोस्तों, यहाँ से आप जाकर के अपना सारा डिटेल डाल सकते हैं। और अगर आपका जो जहाँ पे म्यूचुअल आपको चाहिए वहाँ कोई अपना डिटेल डालेंगे, उस डिटेल को देख करके भी आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा अब आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिससे ज़्यादातर लोग जो है म्यूचुअल खोज लेते हैं,
वो है बाई सोशल मीडिया। आपको पता होगा सोशल मीडिया आजकल बहुत मतलब ज़्यादा वाइड हो चुका है, तो इसके जरिए आप खोज सकते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया में आप टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप ग्रुप से जो है आप अपना म्यूचुअल ट्रांसफर खोज सकते हैं। ठीक है, देखिए टेलीग्राम ग्रुप से आप बहुत सारे ग्रुप है जो वहाँ पे सर्च करके आप जो है म्यूचुअल ट्रांसफर खोज सकते हैं। वैसे आप लोगों की सुविधा के लिए एक टेलीग्राम चैनल मैंने भी बना दिया है, जहाँ पे आप लोग ज्वाइन होकर के अपना म्यूचुअल डिटेल डाल सकते हैं। वो ग्रुप का नाम है रेलवे ग्रुप डी म्यूचुअल ट्रांसफर। ये रेलवे ग्रुप डी म्यूचुअल ट्रांसफर, क्लियर है। उसके बाद दूसरा ग्रुप आप रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफर, रेलवे म्यूचुअल ऑल इंडिया, ईस्टर्न रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफर, ईस्टर्न रेलवे ग्रुप डी म्यूचुअल ट्रांसफर, ऐसे तरह तरह से लिख करके आप अगर सर्च करेंगे तो ग्रुप बना होगा, तो ऑलरेडी ग्रुप मिल जाएगा। अदरवाइज आप अपने से भी ग्रुप क्रिएट करके शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है टेलीग्राम ग्रुप से अपना म्यूचुअल ट्रांसफर ढूंढ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फेसबुक पेज। फेसबुक पेज की बात करें तो आज के डेट में ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट का फेसबुक अकाउंट होगा। ठीक है, वहां आप अपना सर्च सेक्शन में जाकर के रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफर सर्च करेंगे तो वहां पे जो है म्यूचुअल ट्रांसफर का ग्रुप आ जाएगा, वहां से आप ज्वाइन करके अपना म्यूचुअल ट्रांसफर खोज सकते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफर इन रेलवे, ये भी नाम से भी पेज है, आप सर्च कर सकते हैं। वापस से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो अभी इसमें बताया था ईस्टर्न रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफर, ग्रुप डी म्यूचुअल ट्रांसफर, एक्सेट्रा जो है अपना आप लिख करके सर्च करके जो है अपना म्यूचुअल ट्रांसफर खोज सकते हैं फेसबुक पेज के जरिए। ठीक है, नेक्स्ट इंस्टाग्राम आईडी से भी आप अपना सर्च कर सकते हैं दोस्तों। इंस्टाग्राम में भी आप सर्च कर सकते हैं रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफर ग्रुप, तरह तरह का है जो आपको मिल जाएगा। अगर नहीं होता तो यूट्यूब में जो लोग भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी वहां से आप अपना म्यूचुअल ट्रांसफर ढूंढ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप भी बहुत सारे बने हुए हैं, वहां भी आप जा करके देखिए। हाँ, सबसे जरूरी है व्हाट्सएप ग्रुप, ये तो आपको लिंक मिलना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि सर्च करेंगे कहाँ से। फिर भी जो लोग भी ग्रुप डी के देखिए ज्वाइनिंग के वक्त बहुत सारे ग्रुप में ऐड होंगे, वहां पे तरह तरह का जो है म्यूचुअल ट्रांसफर का ग्रुप का लिंक भी आया होगा। ठीक है, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल अभी आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि अभी कुछ दिनों में ही ज्वाइनिंग आने वाला है आप लोगों का, तो अभी जितना जल्दी हो सके और जितना ज्यादा हो सके ग्रुप में जुड़िए। ठीक है, म्यूचुअल ग्रुप में, बेकार वाला ग्रुप में नहीं। ठीक है, जितना ज्यादा म्यूचुअल ग्रुप में जुड़ेंगे आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा कि कहीं ना कहीं से आपको म्यूचुअल मिल जाएगा। क्लियर है, तो आप इस तरीके से जो है म्यूचुअल ट्रांसफर खोज सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद दोस्तों म्यूचुअल ट्रांसफर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, अभी हम आपको बताया ना, यहाँ पे आपको सारा डिटेल आप डालेंगे। ठीक है, तो डिटेल में क्या क्या होना चाहिए, देखिए बेकार की चीज को तो एकदम लिखना ही नहीं है। ठीक है, क्या क्या लिखना है, क्या क्या जरूरी है, वो चीज हम आपको यहाँ बता देते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफर लिखना है। ये पेम्पलेट के लिए भी हम बता रहे हैं, अभी बताया था ना भाई पेम्पलेट। ठीक है, जहाँ पे आपको चिपकाना है। और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप अपना डिटेल, मतलब जहाँ भी आप सारा अपना डिटेल डालेंगे वो सारा यहाँ पे ये चीज लिख करके डालना है आपको। सबसे ऊपर में हेडिंग देंगे म्यूचुअल ट्रांसफर, उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है। अगर आप नहीं अपना नाम नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं है। ठीक है, नाम उतना जरूरी नहीं है म्यूचुअल ट्रांसफर में, वो जब म्यूचुअल ट्रांसफर का फॉर्म भरता है वहां से नाम कंपलसरी हो जाता है, किसी से कांटेक्ट करने के लिए नाम जरूरी नहीं है। ठीक है, वैसे आप अपना नाम दे सकते हैं, नाम से कोई प्राइवेसी का कुछ लेना देना है नहीं। अपना डेजिग्नेशन डाल सकते हैं, जी पे यानी ग्रेड पे डाल सकते हैं। ठीक है, किस ग्रेड पे, जैसे 1800 है। ठीक है, बेसिक सैलरी 18,000, ऐसे करके आप डाल सकते हैं। डिपार्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट आप डाल सकते हैं। ठीक है, आपको डालना ही होगा, डिपार्टमेंट डाल सकते हैं, डालना ही है। ठीक है, कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे, कोई मैकेनिकल डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे, वो आपको डालना है। उसके बाद कैटेगरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी कहने का मतलब आप यूआर से हैं या फिर ओबीसी से हैं, एससी एसटी, जिससे बिलोंग करता है वो चीज आपको यहाँ पे लिखा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए म्यूचुअल में कैटेगरी मैच करना चाहिए। ठीक है, ओबीसी वालों का यूआर के साथ हो सकता है, यूआर का ओबीसी के साथ हो सकता है, लेकिन एक यूआर कैंडिडेट का एससी के साथ होना मुश्किल है, थोड़ा इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है लेकिन बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो कैटेगरी आप लिख सकते हैं। उसके बाद वर्किंग प्लेस पूरा डिटेल में आपको लिखना है, मतलब कि कहने का मतलब हुआ साउथ ईस्टर्न रेलवे में है तो साउथ ईस्टर्न रेलवे। डिवीजन आपका जो होता है वो डिवीजन लिखना है, डिवीजन के अंदर किस जगह पे काम कर रहे हैं यानी वर्किंग स्टेशन क्या है वो लिखना है। उसके बाद वांटेड प्लेस, इसमें भी फुल डिटेल आपको जिस जगह चाहिए। ठीक है, अभी आपको बताया सियालदा, तो यहाँ पे सियालदा, अगर सियालदा में कहीं भी चाहिए तो सियालदा डिवीजन लिख दीजिए, या फिर सियालदा डिवीजन में सियालदा ही चाहिए तो यहाँ पे सियालदा स्टेशन लिख दीजिए। इस तरीके से आप डिटेल दे सकते हैं। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके थ्रू आपको कांटेक्ट किया जाएगा वो है कांटेक्ट नंबर, यानी कि कांटेक्ट नंबर आपको डालना ही डालना है।
और एक नहीं 2 कॉन्टैक्ट नंबर डालिएगा, ठीक है, एक व्हाट्सएप वाला और एक नॉर्मल कॉलिंग वाला होता है वो, या फिर अल्टरनेट जो भी नंबर हो आपका डाल लीजिए, ताकि एक नंबर अगर बंद हो तो दूसरे नंबर से आपसे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारा जो है म्यूचुअल का प्रोसेस होता है, कैसे आप म्यूचुअल खोजें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि म्यूचुअल का फॉर्म कैसे भरा जाता है, कितने दिन लगते हैं, ठीक है, क्या क्या प्रोसेस है, ये सारा कुछ हम उसमें बताएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को मतलब चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए।